नमस्कार, एडू इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए 12वीं कक्षा की पुस्तक बासवती का चैप्टर 2, जिसका नाम है ना त्वं शोचितुम् अर्हसि, तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें श्लोक संख्या 11 से आगे का वृत्तांत बताया गया है। कवि अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित से लिए गए इस अध्याय में अभी तक हमने जाना कि किस प्रकार सिद्धार्थ को उनका सारथी छंदक भार्गव ऋषि के आश्रम तक लाता है तथा जब उनसे विदा लेता है तो जाने से पूर्व सिद्धार्थ द्वारा छंदक को जो अपने पिता के पास संदेश भेजा जा रहा है वो अभी चल रहा है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्यों महल को छोड़ा है। ना उनको स्वर्ग की इच्छा है, ना किसी से क्रोध है, वो तो जरा मरण से मोक्ष पाने के लिए, जरा और मरण जो होता है मनुष्य का, उससे दूर होने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए तपोवन में प्रविष्ट हुए हैं। श्लोक संख्या 11 पर आइए। तदेवं अभिनिष्क्रांतं न मां शोचितुमर्हसि भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति। दो शब्दों को अलग अलग करिए। शोचितुम अर्हसि, अर्हसि माने सकना, अर्ह धातु है इसमें जो अनुरोध के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और यही हमारा शीर्षक भी है। न माम शोचितुम अर्हसि, तुम मेरे बारे में, शोच का अर्थ होता है शोक करना, दुख करना, मेरे बारे में दुख करने योग्य नहीं। अपने पिता के पास संदेश भिजवा रहे हैं सिद्धार्थ कि आप मेरे विषय में कुछ दुख न करें। तत् एवं अभिनिष्क्रांतम, तीन शब्द है यहाँ, तत् जमा एवं जमा अभिनिष्क्रांतम। अभिनिष्क्रांत का अर्थ होता है निकले हुए, यानी महल छोड़कर गए हुए मेरे विषय में आपको शोक नहीं करना चाहिए। भूत्वा अपि ही चिरम श्लेषः, श्लेषः का अर्थ होता है संयोग, ऐसा संयोग जो चिरम बहुत समय तक रहा हो, कालेन समय रहने पर, न भविष्यति नहीं रहता, समय पाकर वो संयोग भी वियोग में बदल जाता है। यानी जो लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं, एक समय पर वो लोग भी हमारे साथ नहीं रहते। तो अपने पिता के पास संदेश भिजवा रहे हैं कि मैं चला गया महल छोड़कर, आपको शोक नहीं करना, क्योंकि जो हमारा संयोग है वो एक ना एक दिन वियोग में बदलना ही है। अगला, ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषस तस्मान् मोक्षाय मे मतिः विप्रयोगः कथम न स्यात् भूयो अपि स्वजनादिति। यस्मात् और च अलग अलग करेंगे इसको। ध्रुवों का ध्रुवः हो जाएगा, विश्लेषः जमा तस्मात् जमा मोक्षाय। अंत में देखेंगे अंतिम शब्द है स्वजनात् और इति, और भी उनको अपना संदेश बता रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ध्रुवों का अर्थ है निश्चित, यस्मात् जिससे, विश्लेषः वियोग, जिससे वियोग निश्चित है, तस्मात् इसलिए, मोक्ष में मे मति ही मेरी बुद्धि है। मति का अर्थ है बुद्धि, यानी संकल्प, मेरा संकल्प है उस विश्लेष से, जिस उस मोक्ष में, क्योंकि जो विश्लेष है यानी वियोग है वो निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, इसलिए मैंने मोक्ष में अपने मन को दृढ़ कर लिया है। विप्रयोगः कथम न स्यात्, भला वियोग क्यों नहीं होगा, भूयो अपि स्वजनात् इति, स्वजन माने अपने लोगों से, भूयो अपि माने फिर से, अपने लोगों से वियोग क्यों नहीं होगा, होगा ही। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मोक्ष प्राप्ति के लिए अपना आगे बढ़ूं। यद्यपि स्याद असमये यातो वनम अवसा विति अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। यद्यपि स्यात् जमा असमये, यातो का संधि विच्छेद होगा यातः, वनम असौ, वनम एक शब्द है, असौ दूसरा शब्द है, इति तीसरा। और भी समझा रहे हैं कि हे छंदक, पिता से कहना कि यदि वो ऐसा मान ले असमय के, बिफोर टाइम, समय से पहले ही मैं वनम को चला गया, असौ माने वह का अर्थ है सिद्धार्थ, यह सिद्धार्थ जो है वन चला गया बिना समय के, समय से पहले ही, क्योंकि जो
वनवास की स्थिति होती है वो ओल्ड एज में लोग वनवास लेते हैं। गृहस्थ के बाद वनवास होता है, तो इन्होंने गृहस्थ में ही वनवास कर लिया। यदि वो सोचें कि मैं समय से पहले वन चला गया, अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सती। चंचल होने पर, किसके? जीवित माने जीवन, ये जीवन बहुत चंचल है, तो जीवन के चंचल होने पर धर्म का कोई समय नहीं होता। इसलिए पिता ये भी ना सोचें कि मैं समय से पहले वन चला गया, क्योंकि धर्म के लिए कोई समय नहीं, यह जीवन बहुत चंचल है। अगला श्लोक, एवं आदि त्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिपः प्रयथेथास्तथा चैव यथा माम न स्मरेदपि। स्मरेत और अपि विधिलिंग लकार धातु है, इसमें स्मृ धातु से बना है स्मरेत। च एव को अलग अलग करिए, च एव चैव। प्रयेथाः सा का विसर्ग बन जाएगा तथा। एवं आदि, अब और भी उन्हें समझा रहे हैं। एवं माने इस प्रकार, सबसे पहले, आदि माने शुरू में, तुम, वसुधा अधिपः, वसुधा यानी धरती के, अधिपः माने राजा, महाराजा जो है, शुद्धोधन, विज्ञाप्य सबसे पहले आदि में उनको, विज्ञाप्य माने यह समझाना। छंदक के लिए पहले भी ये शब्द आ चुका, सौम्य, इसका अर्थ होता है हे कोमल हृदय वाले, हे कोमल हृदय वाले। क्या करना तुम? राजा को इस प्रकार से बताना, विज्ञाप्य माने सूचित करना। किस प्रकार से? यथा जिससे, माम मुझे, न स्मरेत याद ना करें, जिससे वो मुझे याद ना करें, तुम इस प्रकार प्रयतेथाः, प्रयतेथाः माने प्रयत्न करना। इसका अर्थ पीछे देखते हैं, प्रयतेथाः यत धातु से बना है, प्राउपसर्ग लग गया, विधिलिंग लकार में, प्रयत्न करो, तुम इस प्रकार प्रयत्न करो हे सौम्य कि वो मुझे याद न करें। विज्ञाप्य का अर्थ यहाँ दिया हुआ है निवेदन किया जाए, इस प्रकार से उनसे निवेदन किया जाए, इस प्रकार से प्रयत्न करो कि उन्हें मेरी याद ना आए। अब उनको चिंता हो रही है कि पिता उन्हें याद करेंगे, दुखी होंगे, तो तुम इस तरह से प्रयत्न करना जिससे उनको मेरी याद ना आए। अंतिम श्लोक देखते हैं, अपि नैर्गुण्यमस्माकं वाच्यं नरपतौ तत्त्वया नैर्गुण्यात्यजते स्नेहा स्नेह त्यागान न शोच्यते। और भी तुम कुछ ऐसे प्रयत्न करना कि उनको मेरी याद ना आए, वो शोक ना करें, वो दुखी ना हो। अपि नैर्गुण्यम अस्माकम नरपतौ त्वया, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, नरपतौ यानी शुद्धोधन में, वाच्यम माने कहा जाना चाहिए, तुम महाराज शुद्धोधन को बताना, नैर्गुण्यम अस्माकम, नैर्गुण्यम का अर्थ पीछे देखते हैं, निर्गुणता, जिसमें कोई गुण ना हो उसे कहते हैं निर्गुणता, यानी दोष, बुराई। तुम महाराजा को हमारी बुराइयों के बारे में बताना, क्योंकि नैर्गुण्यात, जो एक बार बुराई को जान जाता है व्यक्ति, स्नेहा त्यज्यते, उससे स्नेह नहीं रखता, फिर वो बुराइयों से स्नेह कम हो जाता है, निर्गुणता से प्रेम का त्याग हो जाता है। स्नेह त्यागात, और यदि स्नेह का त्याग हो जाए यदि, तो वह व्यक्ति उसके बारे में न शोच्यते, शोक नहीं करता, दुखी नहीं होता। तो इस प्रकार बार बार सिद्धार्थ छंदक को समझा रहे हैं कि राजा को हमारी बुराइयों के विषय में कहना, क्योंकि जो बुराइयां होती हैं उससे व्यक्ति के प्रति स्नेह कम होता है, और स्नेह कम हो जाने से व्यक्ति शोक नहीं करता। तो यह था हमारा पाठ, न त्वम शोचितुम अर्हसि, जिसमें कर्ता है हमारा त्वम और क्रिया है अर्हसि, यानी शुद्धोधन के लिए संदेश है सिद्धार्थ का कि आप मेरे विषय में शोक करने योग्य नहीं हैं। मैं जो महल छोड़ के जा रहा हूँ, महाअभिनिष्क्रमण कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य महान है, कोई सामान्य नहीं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार द्वारा हमें सूचित कीजिए। धन्यवाद।